तो हेलो दोस्तों, इससे पहले हम दो पेपरों की बात कर चुके थे और ये है थर्ड शिफ्ट का। डेट सेम है 13/8/2018। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। इसमें ये एक डायग्राम है। इसमें नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो सही है उसको चूज करना है। तो इसको आप कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, ये बड़ा ही सीधा सा है, सिर्फ सिंपल करना है इसको। तो दोस्तों जहाँ पर दो माइनस गुणा हो रहे हों तो वो प्लस हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन में अगर आप देख करके करेंगे तो माइनस वाले ऑप्शन को तो आप बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दो। तो दो दूनी छः और प्लस के चार 10 और 10 इंटू 7 70। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 70। इस तरीके का बिल्कुल बेसिक सा ये क्वेश्चन है। उसी तरीके से तीसरा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बेसिक क्वेश्चंस करने आपको आने चाहिए कम से कम, जिसमें 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल इस तरीके के ब्याज आप निकाल सकें उस तरीके से। तो आपको डाउट है तो कम इंटरेस्ट का पूरा टॉपिक आप दोबारा से पढ़िए और क्लियर कीजिए। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। ये ब्याज वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो यहीं पर स्टॉप करके आप सॉल्व कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, तो गुजरात में। निम्न तर्क पर दोस्तों तर्क वाले जो क्वेश्चन हैं और ये जो जीके के क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चंस जीके के रहने वाले हैं, 5 जीके के और 5 करंट अफेयर के। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस टोटल आने हैं आपको। ये तर्क वाले हर मॉडल पेपर हर पेपर में जो से हुआ है 2018 में 2 से 3 ये तर्क निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से करने की प्रैक्टिस आप डाल लो कि ये क्वेश्चंस पूछना क्या चाहते हैं, किस तरीके से इनका आंसर देना है। तो इसमें देखिए तर्क देखिए, एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया है, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमको समझना है कि ये ऐसा नहीं बोल रहा है। देखिए अवधारणा क्या है, फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। तो तर्क से कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि फ्लाईओवर का निर्माण बेकार हुआ है। फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। तो ये दोनों ही चीज़ें तर्क से बिल्कुल संबंधित नहीं है। लेकिन हम अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हमको क्या लगेगा कि इसका निर्माण बेकार है, इसलिए लोग उस पर नहीं जाते हैं। और दूसरे को समझेंगे कि अभी उसको हमारे यूज का नहीं है, तो पैसा समय सब कुछ बर्बाद है, इसलिए कुछ कैंडिडेट इनको सही करेंगे। लेकिन आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो तर्क बोल रहा है सिर्फ उतना ही अपने को समझना है। इसलिए इसका ना तो एक और ना ही दो निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, हीरा। तो दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन था और थर्ड में भी है। रिपीट क्वेश्चन है देखिए ये, और बहुत सीधा सा बेसिक क्वेश्चन है। नीचे के दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें इनको काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो सिंगल आकृति से जो त्रिभुज बन रहे हैं पहले उनको गिनिए, फिर दो आकृतियों से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है उसको काउंट कीजिए, फिर 3 आकृति से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है उसको काउंट कीजिए, फिर 4 आकृति से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है उसको काउंट कीजिए। इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट एक ही बार में सही काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर लेना। 8वां क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसमें जो दिए गए हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है वो अपने काम का नहीं है। इसमें है 5E 7F 11H और 17K। तो
इसके बाद इसमें क्या आएगा, आगे क्वेश्चन मार्क है उस पर। तो देखिए दोस्तों, ABCDEF, GH, जी को मिस किया गया है बीच में से, HIJK, पहले एक को ख़त्म किया फिर दो को स्किप किया है, पहले एक को भी स्किप नहीं किया, दूसरे में एक को स्किप किया है, तीसरे में दो को स्किप किया है, अभी चौथे के बाद तीन को स्किप करके अपने को लेके आना है। और दूसरा जो अंक दिया गया उसका कैसे है, ये है विषम अंक। तो 5 और 7, 5 के बाद 7 आएगा, यहाँ पर एक भी मिस नहीं किया है। और 7 के बाद 11 लिया है डायरेक्ट, तो 7 के बाद 9 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का भी इसमें स्किप किया है, इसलिए मैथ वाला भी इसमें अंक स्किप कर दिया है एक। 11 के बाद में 13 और 15 आना चाहिए था, लेकिन दो इंग्लिश वाले भी स्किप किए हैं, तो मैथ वाले भी दो स्किप कर दिए। तो उसके अकॉर्डिंग अभी तीन को स्किप करके अपने को लेकर आना है कि, तो 17 आ गया। तो 17 के बाद अपना क्या आएगा, 19 और 21 और 23, इन तीनों को स्किप करके 25। तो 25 वाला जो है ऑप्शन, और इंग्लिश वाले का देखेंगे, LM और N तीन को छोड़ देंगे तो चौथा हो रहा है O, इसलिए O वाला सही है, 25O, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। इस तरीके से ये करना था। चित्र का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये भी एक डायग्राम वाला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आप देख लेना कौन सा सही है इसका। इसके बाद में प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं, जिनमें पहली दो किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित हैं। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी? तो रावण पर इसमें सही आंसर है। तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन है। एक ये साइंस का है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन से। तो दोस्तों इसमें काइटिन सही आंसर है। यदि एक 8 अंकीय संख्या, जो कि संख्या लिखी हुई है, 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो पी का मान, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपने किया है तो अच्छी बात है। इसमें क्या करते हैं, जो विषम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर सम सम संख्याओं को उनमें से घटा लेते हैं। तो इस तरीके से, और उसके बराबर में या तो 0 आना चाहिए या फिर जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित करवाया जा रहा है वो आना चाहिए। उसको लेके आने के लिए p की जगह पर क्या मान रखना है, तो वो अंक उसमें रखना है और वही उसका आंसर होगा। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। जो नीचे आकृति दी गई है, उनसे आकृति है, उनके नीचे अंक लिखे हुए हैं। तो इन अंकों से समूह बनाना है। तो जैसे बना हुआ है 1 4 7, दूसरी रो में है 2 5 8 और तीसरी रो में है 3 6 9। तो इस तरीके का अपने आंसर वाले उसमें जो होगा वही अपना सही है। तो पहले देखेंगे 1 4 और 7, 1 4 और 7, पहले को छोड़ के सभी में पहले वाले 1 4 और 7 ही हैं। तो दूसरा देखते हैं 2 5 और 8, तो 2 5 और 8 केवल ऑप्शन बी में है, तो 2 में, तो ऑप्शन 2 सही है। एक ये रहा दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे ए और बी का अनुपात दिया गया है 3 और 8, बी और सी का अनुपात दिया है 6 और 13, तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो इसमें दोस्तों जो बीच वाले जो अनुपात बन रहे, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला जो है, उनको उस तरीके से गुणा करना है उन संख्याओं से कि वो दोनों बराबर हो जाएं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 24 ऐसी संख्या है जिसमें 6 का और 8 का दोनों का भाग जा रहा है। तो 3 और 8 के अनुपात को, तो 8 को किससे गुणा किया जाए कि 24 बन जाए? तो 3 से गुणा किया जाए, तो ए का अनुपात हो गया 3 तिया 9। तो आंसर आपका यहीं से सही हो गया
कि 9 वाला ही आपका आंसर है। लेकिन पूरा अगर आपको बनाना है तो 3:8 को आप 3 से गुणा कर दो, और जो B/C है उसको आप 4 से गुणा कर दो। तो 4 छिकी 24 और 13 चौका 52। इस तरीके से 9, 24 और 52 इसका आंसर आ गया। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों ये तीनों पहले वाले तो सिर्फ मीटर हैं, सेल या बैटरी इसका सही आंसर है। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाविक की गति क्या होगी। तो दोस्तों इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है, चाल, दूरी, समय वाले जो क्वेश्चन हैं, उसका ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है। इसलिए आप इसको सॉल्व करना, और किसी को डाउट आए तो चाल, दूरी, समय वाला पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना है। ये क्वेश्चन इसमें आया है, इसका मतलब इससे रिलेटेड ही कोई दूसरा क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा 100%। तो आप इसलिए इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन सब के लिए तैयार रहिए। निम्नलिखित नियम किसने किसने प्रदान किया था। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो ये मेंडलीफ ने दिया था। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। सेंट्रोमियर। तो यदि 92 पेन का मूल्य 10 रुपये है तो 5 कितने रुपये में ख़रीदे जाएंगे। तो दोस्तों सिर्फ 50 करना है, 10 का आधा हुआ है 5, तो 192 का आधा कर दो 96। दो या अधिक तत्वों का योग यौगिक कहलाता है। 21वां क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके का ये ग्राफ वाला एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके के ग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि ग्राफ वाला है, तो हो सकता है दोस्तों दिन में एक दिन में जो 3 शिफ्टें होने वाली हैं उनमें से किसी ना किसी एक शिफ्ट में तो 100% ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर हो सकता है तीनों में आए, क्योंकि इसमें जो 3 पेपर हुए हैं 13 तारीख में, उनमें से 2 पेपर में ग्राफ वाला क्वेश्चन आया है। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, a प्लस ए 1/a इज इक्वल टू 3 है, तो AQ प्लस 1/AQ इज इक्वल टू कितना होगा। तो दोस्तों ये एडवांस मैथ में से एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ, तो ये जो विकल्प है, एक शर्ट में हमेशा एक क्या होता है, कपड़ा होता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें, तो कपड़ा तो शर्ट में होगा ही होगा, इसलिए यही ऑप्शन इसका सबसे सही है। नीचे ये जो बैन आरेख दिया गया है, इसमें से बताना है कि प्रतिनिधित्व उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल खेलते हैं। तो 3 खेल खेले जा रहे हैं, तो तीनों सर्कलों पर जो अंक आ रहा है, जो भी आ रहा है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम है या फिर अपनी ABCD में से जो भी दिया है वही होगा। तो ऐसा क्या है, इसमें एस है बीच में, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एस होगा एक। तो ये एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है दोस्तों। कुछ लोग इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें पॉइंट पर ध्यान देना है, उसी के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है 23 इंटू 31 इज इक्वल टू 713। तो 0.0713 भाग 3.1 कितना होगा।
दोस्तों भाग जब देंगे, पॉइंट वाली संख्याओं का गुणा अगर करते हैं तो वो पॉइंट जुड़ते हुए जाते हैं। लेकिन इसमें भाग दिलवा रहा है तो भाग देने पर पॉइंट के बाद में एक संख्या का भाग दे रहे हैं तो एक पॉइंट कम कर दो। शुरू में जिस में भाग दे रहे हैं उसमें पॉइंट के बाद 4 अंक हैं और हम भाग दे रहे हैं जिसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसलिए अपना जो आंसर होगा उसमें इतना कन्फर्म है कि पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे। इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आपका सही है। इस कथन को सही मानकर तय करें कि निम्न कथन में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है। इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया। यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें दोनों ही अवधारणाएं अंतर्निहित हैं। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है अवधारणा वाले। इसमें 3-4 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। दूसरा फिर ये रहा, यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। हमने एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है। सही है, आप इनविटेशन दे रहे हैं, आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, केवल अनुमान एक ही इसके लिए सही है। तीसरा जो क्वेश्चन है, पाक कला में अपने योगदान के लिए वर्ष 2017 में किस शेफ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों संजीव कपूर को सम्मानित किया गया था। दिए गए विकल्प पर विचार कीजिए, पी क्यू और आर के मान क्या होंगे? तो ये भी एक कथन है, इसको भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि प्रश्न पर विचार करें, निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? तो दोस्तों P + Q का होल स्क्वायर बराबर इसमें दिया हुआ है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। P Q और R के मान क्या होंगे? P Q और R, तो P और Q का यहाँ से हम निकाल सकते हैं। P - Q = 4 और R = 2P, तो क्या हम इनका मान निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं, इसलिए दोनों ही सही हैं, पर्याप्त हैं उसका आंसर निकालने के लिए। भारतीय मूल के लियो बराइडर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के। उसके बाद है दोस्तों, 6 छात्रों के एक समूह में किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य विद्यार्थी समूह में शामिल हो गया, अभी वो हो गए टोटल 7। नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत 3 बढ़ गया। तो अभी जो बढ़ा है 7 लोगों के 3 बढ़े हैं, इसलिए 7 × 3 कर दो दोस्तों। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज़्यादा है? 21 अंक ज़्यादा है, इसीलिए सभी लोगों का 3 बढ़ गया है, इसलिए आंसर 21 होगा इसका। ये भी एक सवाल है, अपना स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो स्टॉप कर लो, फिर देख लो, पढ़ लो और फिर इसका आंसर आप देना। ये भी क्या है, अपनी यात्रा दोपहर ये पूरी करने के लिए कितना समय लगा, समय दूरी चाल से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो अपना ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लो, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो उसमें क्या दिया गया है, देखिए, जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी भ्रमण करने से संबंधित है। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड इसका आंसर है, इतना होना चाहिए। और फिर ये एक खाली जगह का है कथन, इसका कथन का ही है, एक कार्यालय में हमेशा क्या होता है? तो प्राधिकारी होता है हमेशा। छत, रसोई और कार होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए प्राधिकारी इसका सही है। 37वां क्वेश्चन है, ये भी
आपको सिंपल करना है और इसका आंसर है 26। तो भाई इसको सिंपल कर लो और आंसर देख लो क्या 26 ही सही है क्या। उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो सतनाम सिंह भामरा। 39वां जो क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। एक के सामने क्या है, तो 5 के सामने 25 है, 2 के सामने 4 है, 8 के सामने 64 है, तो 1 के सामने 1 होगा। उनका स्क्वायर है वो सब। मार्च 2018 में असम के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों जगदीश मुखी। तो 2018 में ये पेपर हुआ है और 2017 तक के इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक साल अभी जो होने वाला है उसमें 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। अगर दर्पण ए और बी, तो ये दर्पण वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आंसर डी इसका सही है। इसके बाद में बात करते हैं हम 43 नंबर। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाया जाए, 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो 69 इसका आंसर है। किसी एक कोड में डॉग को इतना लिखा जाता है तो मैट को, इसमें कुछ भी बिल्कुल घुमाया नहीं है। डी का 4 लिख दिया गया है, ओ का 15 लिख दिया गया है, जी का 7 लिख लिया है। उसी तरीके से एम का 13, ए का 1 और टी का 20 अपने को लेना है। इसमें 1 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन की संघनता वाले 1 बिलियन का पीएच स्तर क्या होगा, तो 5 होगा। दोस्तों इसका देख लेना आप आंसर किस तरीके से है। ये क्वेश्चंस देखने से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफोर्ड बिल 2017 कौन से मंत्रालय द्वारा पारित हुआ था, वित्त मंत्रालय द्वारा। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, इनमें से एक संख्या 2.50 है, दूसरी संख्या कितनी है, तो गुणनफल की बात हो रही है तो 2.50 का भाग लगा दो 40 में, आंसर आ जाएगा 16। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है, दोस्तों हॉर्स पावर होती है। बड़ी बड़ी मशीनरी उन सब में हॉर्स पावर में ही उनको लिया जाता है। ये भी आपका दिशा वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग से लिया गया है। एक्स बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो फिर वो लास्ट में किस दिशा की तरफ उसका मुंह है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उनमें से डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। इसका आंसर दक्षिण है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो और इसको सॉल्व कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ये पेपर ओरिजिनल वहाँ पर मिल जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। तो दोस्तों समान डायरेक्शन में जाती है, विपरीत डायरेक्शन में जाती है। ये सब इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। कार्बन C12 एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तो इसका आंसर ये है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 90% क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक। सिर्फ 10% क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि जिनमें जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी वही आदमी उनको कर पाएगा। मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था, तो आनंद नीलकंठन ने। किसी संख्या का 32% 80 है, संख्या कितनी है, तो दोस्तों प्रतिशत वाले जो भी, ये बहुत बेसिक सा सवाल है। प्रतिशत वाले जो भी सवाल हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए और बेसिक से आने चाहिए। प्रतिशत को एकदम अच्छा करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे ही चैनल पर एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम यूट्यूब।
तो यूट्यूब से आप कैसे मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं बिना कोचिंग जाए कहीं जाए, तो मैं उस वीडियो में बताया हूँ, एक बार वो वीडियो आप देखो। यूट्यूब पर बहुत राकेश यादव सर की एक वीडियो है प्रतिशत के लिए, तो वो वीडियो आप देखो, प्रतिशत आपका बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के किनारे 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए जाएं तो ये क्षेत्रफल वाला एक सवाल है दोस्तों। तो इस तरीके के जो सवाल है उसका बेसिक आप क्लियर करो। निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है, तो इनमें से परिमेय संख्या है, ऑप्शन 3 सही है इसका। तो इस तरीके की क्वेश्चंस बेसिक बेसिक जो पूछे गए हैं वो आपको आने चाहिए। 58 नंबर, ये एक रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, सीधा सा सवाल है, डायग्राम बिल्कुल सीधा दिया गया है। सी में क्या है कि क्रॉस एक ही साथ में दिए गए हैं, बाकी सब में आमने सामने हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। ये एडवांस मैथ से एक ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री से एक या दो सवाल ही आ रहे हैं। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में आयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का। तो ये भी एक सवाल है जिसमें ये दिया गया है, यदि एक शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों इनको क्रम से आपको जमाना है, उसके बाद में एफ के दाहिनी दूसरा कौन सा है, तो आंसर दिया हुआ है के है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो अंडप कहा जाता है। चित्र के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनें। तो ये जो जोड़ा दिया गया है उसके आधार पर अनुपस्थित चित्र, ये है प्लेन, प्लेन के साथ दी गई है मालगाड़ी होनी, ये गाड़ी होनी चाहिए, तो गाड़ी इसका आंसर सही है। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में लिखी गई है? कुछ लोग इसको उर्दू कर देंगे दोस्तों, उर्दू में नहीं है, ये तुर्की में है। फिर से एक और ये चौथा कथन आ गया दोस्तों, एक राजा के पास हमेशा क्या होता है? राज्य होता है हमेशा राजा के पास। एनाहियम यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने। फिर से एक आ गया पानी टंकी वाला क्वेश्चन दोस्तों, आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो वीडियो रोक करके। ये पानी की टंकी वाला जो क्वेश्चन है, इस तरीके के हर जो भी आपके पेपर होने, जितने भी होने, हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। बिल्कुल लिख कर के ले लो, आपको जो पेपर होने वाला है ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है, इसलिए पूर्ण रूप से आप तैयार हो जाइए। सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 है। तो दोस्तों इस तरीके का आपने पूरे अभी तक 68 क्वेश्चन हो गए हैं। रीजनिंग या मैथ या फिर साइंस का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें स्टूडेंट को घुमाने की कोशिश की गई हो, बिल्कुल सीधे सीधे सारे क्वेश्चंस हैं। ये रहा सही आकृति को चुना, इसमें सही आकृति को चुननी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आएगी, तो आपको सही आकृति इसमें चुननी है। तो देख लो भाई इसमें कौन सी आएगी। दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। मनुष्य को एक दिन मरना ही है, सही बात है। मौत किसी भी समय आ सकती है, सही बात है। तो दोस्तों इसमें ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं। यदि
डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? तो आर्सेनिक। दोस्तों मैं तो भूल गया हूँ, आप इसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसकी आप तैयारी कीजिए। दी गई श्रृंखला का लुप्त पद आप चुनें। तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा दिया है PQRS। तो एस वाला जो है, और GHIJ, एस और जे, तो अपना 4 आंसर इसका हो गया। बिल्कुल सीधे सीधे से 2 क्वेश्चन आए हैं इसके। एक त्रिभुज ABCD समकोण BC 15 सेंटीमीटर AB 8 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज ABC का परितल ज्ञात हो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें वृत्त जो बनाया गया है 8, इसकी वो तीसरी भुजा और ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद में आप इसमें वृत्त की त्रिज्या निकाल पाएंगे। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है? तो दोस्तों एक वस्तु को लेना, दिल की धड़कन पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। दिल की धड़कन कभी भी धड़क सकती है और कभी भी रुक सकती है भैया, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आंसर बी इसका सही है। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? ma के बराबर है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा पेपर मॉडल नहीं, ओरिजिनल पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इसको मैंने आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हुई डली हुई है, और आगे की वीडियो और आगे के PDF क्वेश्चन पेपर लेने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब अभी के अभी, और भैया वीडियो को कर दो लाइक।